तक हो गया था प्रश्न? 61। देखो 62 नंबर। एक व्यक्ति 88 किलोमीटर की दूरी 12 घंटा में तय की। उसने कुछ दूरी पैदल 4 की रफ्तार से और शेष साइकिल द्वारा 9 की रफ्तार से। तो कितना दूरी उसने पैदल यात्रा किया? देखो ध्यान से, एक आदमी कुल मिला के दूरी कितना तय कर रहा है? दूरी तय कर रहा है 88 किलोमीटर और समय कितना ले रहा है? टोटल समय 12 घंटा। समझ गया कि ना? लेकिन मतलब दो तरफ से यात्रा किया, मतलब कुछ दूरी पैदल यात्रा किया है और कुछ दूरी साइकिल से। तो प्रश्न कितना दूरी उसने पैदल यात्रा की है, पैदल का पूछ रहा है। तो चारों ऑप्शन सब पैदल का ना है। तो मान लो, ध्यान दो, पहला ऑप्शन कितना है, क्या किलोमीटर पैदल? 14 किलोमीटर। देखो पैदल चाल, ध्यान दो, पैदल चाल और उसके बाद साइकिल से चाल कितना है? पैदल चाल कैसे है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से चाल कितना है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि ना? ध्यान दो, कुल मिला के 88 किलोमीटर गए, 12 घंटा में तय किए। लेकिन 88 किलोमीटर जाने में कुछ दूरी पैदल चले, कुछ दूरी साइकिल से। तो एक प्रश्न पूछ रहा है कि पैदल आखिर क्या किलोमीटर चला था? सब तो ऑप्शन में है तुम्हारा, क्या है भाई? ऑप्शन अगर बनाएंगे सब तो है पैदल क्या किलोमीटर चला उसका। तो पैदल जितना चला होगा उसमें 4 से भागा, साइकिल में जितना चला होगा उसमें कैसे 9 से भाग। जो 4 से भाग लगने वाला कौन लग रहा है तुमको? देखने में 16 लग रहा है। क्या लग रहा है? अगर सी ऑप्शन देखते हैं, 16 किलोमीटर चला होगा, क्या चीज? पैदल चला होगा। तो 88 किलो में से कितना तुम्हारा कितना? 16 किलोमीटर पैदल चला होगा। तो क्या किलोमीटर चला होगा? घटाओ साइकिल से 72। देखो 72 और 16 88 किलोमीटर पूर गया। आप पैदल चला इतना किलोमीटर चला होगा, क्या चीज से? पैदल। तो इतना दूरी है 4 के, तो क्या घंटा लगा दिया होगा? 4 घंटा। ये क्या है? 9 घंटा, 9 के रफ्तार से 8 घंटा। तो क्या कुल मिलाकर 12 घंटा पूर जाता है? तो जरूर क्या आंसर हो गया? 16 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया कि भाई पैदल क्या किलोमीटर चला होगा? 16 किलोमीटर। बात समझ में आया कि ना? लिखो। अगर दूसरा विधि से मानना पड़ता कि भाई, ये तो ऑप्शन विधि से माने कि भाई दूरी दे देले है, समय देले है, पैदल चाल इतना, साइकिल से चाल, तो हमको प्रश्न यहाँ पूछ दिया क्या कि पैदल दूरी कितना चला होगा? पैदल चला कितना होगा? कितना किलोमीटर? तो ना पैदल चला, तो पैदल चला होगा मान लो x। पैदल कितना चला होगा? x। तो साइकिल से कितना चला होगा? तो साइकिल से चला होगा x किलोमीटर चला। तो 88 कुल मिलाकर 88 किलोमीटर चला, उसमें से पैदल चला क्या किलोमीटर? x। तो शेष कितना बचेगा? 88 माइनस x। तुम लोग को जुड़ेगा तो 88 किलोमीटर। अब बोला था कि पैदल जितना भी दूरी है वो 4 की रफ्तार से, तो दूरी बटा 4। और साइकिल से जितना भी दूरी चलना है वो कैसे रफ्तार? 9 दूरी बटा 4 समय, ये 12 घंटा। तो x का मान जो आएगा वही हमारा। बात समझ में आया कि ना? इससे तुमको जो पैदल कितना चला वो निकाल सकते हैं या विधि से। बात समझा कि ना? इससे क्या हो जाएगा? 9 चौका 36 उतरा के 9, तो 9x यहाँ क्या हो गया? 4 मतलब 8 चौका 32 के 2 हाथ से 3, 8 चौका 32, 36 35 और माइनस क्या 4x बराबर 12। तो 9 में से 4 गया 5, यहाँ क्या हो गया 300 बराबर 3 गुना, तो 12 छक 72 के 2 हासिल 7 और 12 3 36 7 43। अब ये क्या होगा? 5x बराबर घटाओ 2 में से 2 गया 0, 13 में से 5 गया 8, है ना? और 3 में से 3 गया x बराबर 16। देखो यह पैदल चला कितना? 16 किलोमीटर। ऑप्शन विधि से भी बना लिए और अगर x मान के बना तो ये भी मान के बना सकते हैं।
63 नंबर देखेगा, 63 नंबर में है ए बी सी, तीन व्यक्ति कार द्वारा भ्रमण गया, तीन आदमी ना कार द्वारा घूमने गया। पहले ए 1 घंटे तक 50, ए बोला कि हम कार तो ले आए हैं भाड़ा पर, लेकिन पहले ए 1 घंटे तक कार चलाया, कैसे रफ्तार से? 50 की रफ्तार से। बोला 1 घंटा हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। फिर बी ले लिया कार, बोला कि अब तो 2 घंटा तक हमको चलाने दो, तो कैसे रफ्तार से? 48 की रफ्तार से। और फिर सी ले लिया, बोला हम तो 3 घंटा भी से चलाएंगे, तो कैसे रफ्तार? 52 की रफ्तार से। तो बता चलने के 6, पहला 1 घंटा, फिर दूसरा दिन 2 घंटा, तीसरा दिन 3 घंटा चलाया, तो कुल मिलाकर 6 घंटा चला। तो बताओ, तो 6 घंटे बाद वो अपने स्थान पर पहुंच भी जाता है। तो बतलाओ कुल यात्रा की औसत चाल, कुल औसत चाल। देखो औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। तो पहले नंबर तुमको यह जानकारी है दूरी कितना, तो दूरी कितना, तो एगो बात जाने कि पहला ए आदमी बोला कि हम 1 घंटा चलाएंगे और उसका रफ्तार कितना है? 48 की रफ्तार है। तो 48, तो 1 घंटा में 48 किलोमीटर। पहला आदमी कितना किलोमीटर? कितना? पहला आदमी 50 है। हाँ, पहला आदमी 50 की रफ्तार से, तो 1 घंटा चलाया था 50 किलोमीटर, इधर दूरी हो गया। दूसरा आदमी कहे कि 48 की रफ्तार से 2 घंटा, तो 48 दूना 96 किलोमीटर हो गया। और तीसरा आदमी कितना? 3 घंटा 52 की रफ्तार से। तो दूरी मालूम, समय मालूम है, चाल मालूम होता है। दूरी पर चालू करने समय ना होता है, एक के लाइन में गुना कर देते हैं। तो 3 में 52 से गुना किया तो कितना? 156। इधर कुल मिलाकर टोटल दूरी ऊपर लिखा दिया। और क्या फॉर्मूला होता है? कुल दूरी बटा में कुल समय। और समय की बात है तो समय डेली है, डेली निकालने की जरूरत। पहला आदमी 1 घंटा, दूसरा आदमी 2 घंटा, तीसरा आदमी निकलता है कि ना? यहाँ तो समय दे दिया है, तो यहाँ ना भाग करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऊपर 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 6, तो 9 6 15, 15 5 20 के 0 हासिल 2, 1 का 2 3, नीचे में कितना हो जाएगा? 6। भाग करो, भाग करेगा तो क्या पूर्णांक में है, तो 6 5 30, 2 तो एगो 0 ना, 50 6 का 300, और उसके बाद 2 पूर्णांक 6, तो काटेगा तो 3 मतलब है, तो क्या हो जाएगा? 50 × 1 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आया कि ना? औसत चाल निकालने के लिए यहाँ बोला तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। तो दूरी की बात किया तो टोटल दूरी सब, क्योंकि पहला आदमी 1 घंटा तक 50 की रफ्तार से चलाया था, 1 घंटा में 50 किलोमीटर ना, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 1 ले लिया, तो 50 × 1 बराबर 50। और दूसरा क्या बोला है कि 2 घंटा तक चलाया 48 की रफ्तार से, तो 48 दूना 96। और तीसरा बोला है कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 3 घंटा तक रहा, तो 52 कितना होगा? 156 होगा। तो ऊपर हो गया कुल मिलाकर टोटल दूरी, नीचे में क्या? पहला आदमी 1 घंटा, दूसरा आदमी 2 घंटा, तीसरा आदमी 3 घंटा, तो कुल मिला के 6 घंटा हो गया। तो इसको हल किए तो कितना हो गया? 50 × 1 बटा 3 घंटा। आगे आगे तुम्हारा है 64 नंबर प्रश्न है। 64 प्रश्न है, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से पैदल चलता है। ए क्या करता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चला, और उसके चलने के 4 घंटा बाद बी साइकिल, 8 लिखा हुआ उसको बी समझ लो, बी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछे चलता है ना। ए के बाद 8 जहां लिखल बी लिखल है, बी लिख दो। बी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछे किया, तो आराम से कितना दूर के बाद बी ए को पकड़ लेगा? देखो ध्यान से, सबसे पहले तो एगो हमको रास्ता बना देना। मान लो कि एक बड़ा रास्ता है, तो एगो रास्ता है, तो क्या है? ए कैसे रफ्तार से चलता है? ए का चाल है बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी का चाल कितना है? बी का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? तो बोलते, लेकिन ए का रफ्तार कम है, बी का रफ्तार ज्यादा है, लेकिन ए के चलने के 4 घंटा बाद कौन चला है? बी। तो मान लो ए चला है 4 घंटा, तो 1 घंटा में 4 किलोमीटर, 4
कितना 16, ए पहुंचल है ए है, तब तक बी ही है। बात समझ गए कि ना, ए का रफ्तार कम है और बी का रफ्तार ज्यादा है, लेकिन ए क्या उठा बिना किसी को बतलाए हुए 4 के रफ्तार से चल गया यहाँ पर। बी को बाद में मालूम चला कि एक तो चल गया भोज खाने, तो बोला भोज खाने मोटरसाइकिल खराब था इसलिए पहले निकल गया, हम तो मोटरसाइकिल से जाएंगे। तो अब क्या किया, ए पहुंचा 4 घंटा पहले वो निकला, लंबा दूरी होगा तो 4 घंटा हो गया, 4 चौका 16 चला। अब नहीं यहाँ से चल रहा है, अब एक ही दिशा में जाना है, तो रास्ता में कानून न कानून पकड़ाएगा, है कि ना। तो वह पूछ रहा है कि शुरुआत से कितना दूरी के बाद जिसे कि पकड़ा जाएगा। तो हम जानते हैं एक तरह से चोर सिपाही में ना देखे, चोर और सिपाही के बीच की दूरी 16 किलोमीटर, अभी और इन्हें भाग रहा है, अभी पकड़ रहा है। अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा 4। देखो दूरी तो एक तरह से 16 का अंतर है कि ना, अंतर और 16 का अंतर एक ही दिशा में, चाल घटेगा कि जुटेगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। घटेगा क्यों, क्योंकि अब कैसे पकड़ाता है, जैसे कि 16 है, आदमी सोचता है कि कैसे पकड़ाएगा, तो इसी वाला खुश 1 घंटा दौड़ेंगे तो 16 तारीख इस 4 चलेगा, हम 10, तो 4 कवरेज करो, तो 4 एकड़ हम 10, तो 4 4 घटाओ तो 6, तो 6 किलोमीटर एक रास्ते पास पहुंच जाएंगे। तब तो अंतर क्या घंटा हो, 10 किलोमीटर रहेगा ना। अगर 1 घंटा चले तो इस 4 चला, हम 10 चले, तो 10 में 4 एक 4 आगे बढ़ाओ, हमरो 4 बढ़ाओ, तो 4 4 तो बराबर हो गया, लेकिन 4 के आगे क्या है 6 चल दिए ना, तो 16 में से 6 घटा, अब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10, फिर 1 घंटा और चलेंगे तो 4 ई चलेगा 4, तो 10 में से फिर 6 घटाओ तो फिर मत बच गया, इसी अनुसार न पकड़ाएगा। तो वही एक ही दिशा में क्या होता है 4 घटता, तो 4 घटेगा, तो 10 में से 4 घटेगा, यही हो गया, तो कितना हो जाएगा 6। तो अब बतलाओ समय कितना लग जाएगा 16 बटा 6, तो ये क्या समय तो घंटा में होगा, क्योंकि ऊपर है तुम्हारा किलोमीटर और नीचे में कितना किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति ऊपर जाएगा, है ना। तो अब अगर और भी लिखना है 2 से 3 मरतबे, 2 से 8 मरतबे, है ना। तो अगर किलोमीटर से किलोमीटर तक घंटा, तो 8 बटा 3 घंटा, है ना। तो हमको इस समय ना पूछा है कि समय निकालो, वो हमसे यह पूछा है आरंभ से कितना दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा, बी कितना दूरी था, मतलब बी को चलना पड़ा है कितना 8 बटा 3 घंटा, बी को क्या घंटा, बी क्या घंटा चलने के बाद पकड़ लेगा उसको 8 बटा 3 घंटा। अब तो दूरी पूछा है, तो अब बी तो भाई शुरू से हेती से चलेगा, क्योंकि बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी का रफ्तार है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय ले रहा है 8 बटा, तो दूरी कितना होगा, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल तुम्हारा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 8 बटा 3 घंटा, तो घंटा से घंटा कट गया, अब जो काट कूट के 80 बटा 3 आ गया, यही हमारा दूरी होगा कि इतना ही दूरी चलने के बाद क्या हो गया पकड़ा गया होगा। तो 80 में 3 से भाग करो तो कितना होगा 26 किया 78, 26 गुना 7 किलोमीटर, इतना दूरी तय करने के बाद 8 बटा 3 घंटा चलने के बाद बी क्या है ए को पकड़ लिया, तो अगर हम चाहेंगे क्या ए भी क्या उतना ही दूरी तय किया था, हाँ तय क्यों उतना ही दूरी तय करेगा, कैसे कि भाई ए का रफ्तार है 4, है कि ना, बेचारा भली 16 किलोमीटर आगे आ गया है 4 घंटा चल कर पहले से, लेकिन अभियो से तो वो भी दौड़ेगा चलेगा कितना 8 बटा 3 घंटा। तो अगर मान लो कि ए का चाल है कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ए भी चला है कितना 8 बटा 3 घंटा, तो कितना होगा 8 चौका 32 बटा 3, तो 32 में 3 से भाग करेगा तो ये ना होगा 10 पूर्णांक 6 7, ये ना होगा इतना किलोमीटर। तो देखो पहले से 16 किलोमीटर था आगे है थी है 8 बटा 3 घंटा ये भी ना दौड़ा होता 10.7 किलोमीटर, 16 जोड़ 10.7 तो हो जाएगा 26.7, ये भी 26.7 पहुंचा और ये भी 26.7, बात समझ में आया कि ना, एक का रफ्तार ज्यादा था शुरू से 26.7 पहुंच गया, लेकिन मतलब बी का रफ्तार, लेकिन ए तो 16 किलोमीटर आगे है 8 बटा 3 घंटा में तो इतना ही उससे दौड़ाई होगा, अब पहले से 16 है तो 16 10 26 तो 26.7 पकड़ा जाएगा दोनों।
आगे देखो, एक व्यक्ति कुछ दूरी को पैदल तय करने तथा घोड़ा से वापस आने पर क्या घंटा 5 घंटा 45 मिनट लगता है। वही वो दोनों देखो, एक आदमी एने से गया पैदल, समझा ना। कभी कभी आदमी क्या करता है, भोज खाने देखता है टाइम हो गया, कोई दोस्त नहीं मिला तो पैदल ही चल गया, और उनने से कोई ना कोई बाइक पर तू ले चल ऐसा होता है। तो पैदल गया इधर से और उधर से क्या घोड़ा से चला था, चलना पता है घोड़ा से जाए कि मतलब मोटरसाइकिल से चल रहा है, और तो जाने आने में लग गया उसको कितना 5 घंटा 45 मिनट। लेकिन दूसरा दिन भोज था तो दूसरा दिन क्या किया, इधरों से घोड़ा गाड़ी से गया उधरों से, मतलब दोनों दिन उसको मिल गया बाइक एक तरह से समझो, तो 2 घंटा कम लगा, 2 घंटा कम। तो पहला दिन 5 घंटा 45 मिनट था, दूसरा दिन क्या घंटा 5 घंटा 45 मिनट में 2 घंटा कम हो गया, तो कितना हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट, है कि ना। तो अब हो गया, तो अब वही प्रश्न, अब प्रश्न पूछ रहा है कि पहला दिन तो पैदल गया घोड़ा गाड़ी से आया, दूसरा दिन घोड़ा गाड़ी से गया घोड़ा गाड़ी से आया, अब तीसरो दिन भोज रहेगा, अब आज पैदल जाओ पैदल आओ, देख रहा है कि ना, 3 स्टेप हो गया। तो अब क्या होगा, तो हम देखेंगे कि पहला दिन गया पैदल, है ना, पैदल गया और घोड़ा से आया, तो हिंदी में लिख सकता है ना, तो पी मतलब पैदल और घोड़ा को क्या एच, घोड़ा समझ में आया कि ना। 5 घंटा कितना 5 घंटा 45 मिनट, बात समझ में आ रहा है कि ना। और दूसरा दिन क्या किया, घोड़ा गाड़ी से गया घोड़े गाड़ी से आया, तो 2 घंटा कम लगा, तो कितना 3 घंटा 45 मिनट। और तीसरा दिन पूछ रहा है कि ना पैदल जाओ पैदल आओ, पहला दिन पैदल घोड़ा, दूसरा दिन घोड़ा घोड़ा और तीसरा दिन पैदल पैदल। तो हमको क्या निकालना है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो इसी में से दिमाग लगाना है। पी 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 मतलब पी और पी पैदल गए, तो पी और पी क्या है पी 2p। अब 2p हमको निकालना, ये दोनों में क्या कुछ गुना उना करे कि 2p निकल जाए। तो 2p निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर इसमें 2 से गुना करवाओ इसमें, तो 2p और 2h, इन नॉर्मल तो 2h है, तो 2h इसको हटा दो, मतलब p जो h में कैसे 2 से गुना करवा है, और ई जो h प्लस h है उसको क्या नॉर्मल खाली घटा दो। तो हमको मेन टारगेट है पी पैदल पैदल निकालना, देखो ध्यान से, ये लिख देने से होगा कि 2p निकालना है, इसमें 2 से गुना किए तो 2p भी हो गया 2h भी हो गया, और इसमें गुना करने की जरूरत नहीं, इधर h 2h है, तो h 2h घट जाएगा, मने मने देखना है कि 2p निकालना है, तो 2p या 2h h क्या हो गया 2h, तो ये माइनस लगा दी तो घट गया। अब इसको गुना न कर देना, अब हमको एक वैल्यू रख देना है, तो वैल्यू क्या रखेंगे 5 घंटा 45 मिनट में 2 से गुना करो, और जो है वो तो 3 घंटा 45 मिनट लिख दी। तो बात समझ में आ रहा है कि ना। अब गुना करेगा तो क्या होगा 5 दूनी 10 घंटा, तो 1 घंटा में तो कोई टेंशन हो गया, लेकिन 45 मिनट में 2 से गुना किया तो 45 दूना 90 मिनट में कितना 1 घंटा 30 मिनट, तो 10 घंटा ई और 1 घंटा 30 मिनट, तो 10 है 11 घंटा 30 मिनट, इसको लिख सकते हैं 11 घंटा 30 मिनट, लिखने में कोई परेशानी। और 3 घंटा 45 मिनट तो है कि अब घटाव हो गया, तो घटाव आता है 11 घंटा 30 मिनट और 3 घंटा 45 मिनट। अब देखो हासिल लेते हैं, तो हासिल दहाई 10 न होगा, बेचारा 30 मिनट 45 घटेगा, तो इससे लिया पैंचा। ये बोला कि 1 दहाई 10 वाला बात भूल जाओ, हम 1 घंटा पैंचा देते हैं, 11 घंटा में एगो ले लो पैंचा, तो 1 घंटा ना पैंचा दिया, 1 घंटा पैंचा दिया तो 60 मिनट पैंचा दिया, तो 60 और 30 कितना हो गया 90, तो 90 से 45 गया 45। अब ये क्या बच गया तुम्हारा 10 घंटा, तो 10 में से 3 गया, तो 7 घंटा 45 मिनट। उधर अगला हिसाब है,
दो साइकिल सवार एक ही बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं। एक दूसरे के विपरीत दो को साइकिल सवार मतलब मान लो एगो पॉइंट है। अब दो साइकिल सवार एगो बोला कि चलो भाई तुम इधर चलो, एगो दोस्त बोला कि हम इधर चलते हैं, समझ गया कि ना। एक दूसरे के विपरीत, एगो पूर्व तो एगो पश्चिम, एगो ना एगो उत्तर तो एगो दक्षिण, इस तरह के। अब होता है क्या, उसमें से एक उत्तर की ओर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, उत्तर की ओर तो मान लो इधर है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना स्टार्ट कर दिया। और एक आदमी क्या बोला, दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलना स्टार्ट कर दिया। तो कितने समय बाद वो एक दूसरे से कितना मतलब क्या होता है 47.5 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। इधर नॉर्मल है। अगर मान लो हम बोलेंगे एने तुम चलो 10 के रफ्तार से, एगो के बोलते एने तू चलो 5 के रफ्तार से, कै घंटा बाद दोनों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर हो जाएगा। कै घंटा चल लेगा दोनों तक, 1 घंटा, एने 10 एने 5, तब 1 घंटा दोनों चलाएंगे तब 15 किलोमीटर। कै घंटा के बाद दोनों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगा। कैसे जान गया, हल्का हिसाब सही से लेना। अब सर वो तो बात बड़ा है कि आप 30 बोले, आप बोल देंगे 275 किलोमीटर कै घंटे बाद, तो वहां हो जाएगा। तो हम जान गए सर 1 घंटा में तो 10 एने 5 15, 1 घंटा वाला जान गए। तो अगर 30 बोला तो 1 घंटा वाला जान, 1 घंटा वाला से भाग कर देते, 30 में 15 से 2 घंटा 45, कहाँ तक रहा 10 30 5 15 जुड़े रहेंगे 45 किलोमीटर। 1 घंटा में तो 10 और 5 15, 45 में 15 से भाग करो 300 किलोमीटर। कहाँ तक ला हम 10 20 30 करते रहेंगे। 1 घंटा में 15 दूरी हो गया ना 10 ने, तो 300 किलोमीटर, 300 में 15 से भाग के 20 घंटा, ये ना हो गया, तो 20 घंटा लग गया। वही दूर बातें हैं यहाँ प्रश्न है कि एक आदमी इधर किया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर गया 20 किलोमीटर, तो कै घंटा चलने के बाद दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। बीच की दूरी कितना, बीच की दूरी बोल रहा है 47.5 किलोमीटर। तो क्या हाथ पर जोड़ेगा तो कुछ करेगा, क्या घंटा चलने के बाद समय बतलाओ। तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, समय बराबर, हाँ बोलो ना क्या करें इसमें, तो क्या लिखे ऊपर, हाँ 47.5, अब बटा में क्या लिखे, क्या अरे 20 से वहाँ 10 और 5 था तो 15 हो गया, तू वही बात 15 ही बोलेगा कि 20 18 कितना हो जाएगा, है ना, हो गया बात समझ में। 10 5 हम इसलिए दिए, अब 300 तो 300 ऊपर नीचे में 10 जोड़ 5, अब क्या होगा 47.5 में 38 से भाग करो, दशमलव एगो शून्य काट दो, और कैसे लगेगा 3 से 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 बचे 95 ना, 5 चौका 5 तो 5/4 घंटा, मतलब एक तरह से कितना हो गया 1/1/4 है ना। बात समझ में आया कि ना। विपरीत दिशा में 10 5 वाला दे दी तो एकदम फटाफट बतलाना चाहा, 20 18 दे दिया, एगो दशमलव में दूरी दे दिया तो टेंशन में आ गया। तो वो तो यही कैलकुलेशन कराने के लिए दे दिया दशमलव में दूरी, तो तुरंत तू बोलता 38 किलोमीटर क्या घंटा में, तो 20 8 20 18 38 1 घंटा में सर। 76 किलोमीटर क्या है, ओ 38 दूना 76 2 घंटा, तो 1 घंटा 2 घंटा लगेगा तो बढ़िया से बोलेगा, दशमलव वाला में परेशानी हो जाएगा। आगे है, एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा सड़सठ है, एक वर्गाकार मैदान का प्रत्येक भुजा 35 मीटर लंबा है। क्या है 35 मीटर लंबा। मान लो कि एक वर्गाकार मैदान है, सब भुजा बराबर बराबर है कि ना,
सब हो जाए कितना 35 मीटर 35 मीटर 35 मीटर 35 मीटर हो गया। अब क्या बोलता है, एक लड़का इसके चारों ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब कोई इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है तो कितना समय लगेगा, चारों ओर चक्कर लगाने में कितना, तो 9 की रफ्तार से। तो सबसे पहले तो हमको लिख लेना होगा, कोई आदमी दौड़ेगा तो पहले बोलेगा भाई कुल दूरी कितना दौड़ना है भाई, कितना दो कुल दूरी कितना 35 की 35 चौका 140 है ना, कितना दूरी तय करना है 140 किलोमीटर 140 मीटर दूरी तय करना है। बात समझ में आएगी ना। और रफ्तार कैसे है, चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या चीज में चाहिए, सेकेंड में। सेकेंड में चाहिए तो चलो मीटर दे रहे थे, क्या मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा, याद आया कि ना। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, कैसे गुना, कम में लाना था कौन से 5/18 से, अब आ गया मीटर प्रति सेकेंड, 9 दूना 18, चलो 5/2 मीटर प्रति सेकेंड हो गया इसके चाल। अब समय पूछ रहा था, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है भाई 140 मीटर, और समय कितना है 5/2 मीटर प्रति सेकेंड। अगला लाइन में क्या होगा 140 मीटर, ऊपर जाएगा दुइयो ऊपर जाएगा, साथ में सेकेंड भी ऊपर जाएगा, और नीचा में रह जाएगा 5 मीटर, समझा कि ना। बटा वाला जो ऊपर है तो मीटर से मीटर कट गया, और उसके बाद क्या होगा 5 से 5 तो कितना होगा 280 क्या 9 कौन 9 से दो ऊपर जाएगा ना, 5 और 2 दोनों ऊपर में 5 कैसे चल गया, सेकेंड कट गया, सेकेंड को काट दिए, कौन सेकेंड को 5 से पैसे क्या था देखो कितना सेकेंड को कितना बना गया ना, चलो 28 से कटेगा, ये 28 से कटेगा, तो 28 गुना 56 देखो। आगे है 68 नंबर प्रश्न है, ए तथा बी एक वृत्ताकार मैदान के एक निश्चित बिंदु से प्रातः 8 बजे एक दूसरे के विपरीत चलना। ध्यान दो, इस बार है ये तो चौकोर रखता, ये है वृत्ताकार ऐसा रखता है, और एक स्थान से मान लो कोई स्थान है, यहाँ से 8 बजे 2 आदमी है एक दूसरे के विपरीत चलना स्टार्ट किया, समझ गया कि ना। ए आदमी चला इधर तो बी आदमी चला इधर, समझा कि ना। और उसका चाल कैसे दिले मालूम है, 2 चक्कर प्रति घंटा, यहाँ ना बोला कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ बोला ए का चाल दिले है 2 चक्कर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 2 चक्कर मान लेता है। और बी का चाल दिले है क्या 3 चक्कर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 3 चक्कर मान लेता है। तो बोलता है प्रातः 9:30 बजे से पहले वो कितने बार एक दूसरे को पार करेगा, 8 बजे से दौड़ना स्टार्ट किया, अब 9:30 बजे तक लाने क्या मतलब कितना बार पार करेगा, समझा कि ना। 8 बजे से स्टार्ट कर देता है दौड़ना, ए इधर दौड़ता है, अभी इधर से दौड़ता है, मतलब राउंड मारता है, और ए का रफ्तार है 2 चक्कर प्रति घंटा, ई 1 घंटा में 2 चक्कर है, बी का 1 घंटा में क्या है 3 चक्कर। तो बोलता है कि 8 बजे से स्टार्ट किया 9:30 बजे तक ला कई बार एक दूसरे से मिलेगा, समझा कि ना, एक दूसरे से कई बार मिलेगा। तो सबसे पहली बात ये दूरी नहीं मालूम है ना, इनमें भाई दूरी कितना है, तो दूरी मान ले 1, दूरी कितना मान ले 1 तो पहले तो हम ये जानकारी ले लेते हैं कि 2 चक्कर प्रति घंटा 3 चक्कर प्रति घंटा ये सब है, तो मतलब जब एक बार मिलने में कितना समय लग जाता है, एक बार मिलने पहले तो 8 बजे से
9:30 बजे के बीच में कितना, मतलब 90 मिनट एक तरह से है, 90 मिनट ना है। कै बार मिलेगा? पहले तो हम जानते हैं एक बार मिलने में उसको कितना समय लगता है, एक बार मिलने में। तो एक बार मिलने का क्या होगा, जैसे ना पता, एक ट्रेन अरे इन्हें चला है ना, एक दूसरे 20 की रफ्तार से 30 की रफ्तार से, समझा कि ना। तो दूरी है मान लो कि 100 किलोमीटर, कितना है 100 किलोमीटर ना। तो क्या घंटा मिल जाएगा, दूरी ऊपर और नीचे में एक दूसरे के आ रहा है सामने सामने, तो चाल जोड़ देते हैं तो क्या 2 घंटा में। वही रास्ता ऐसा हो सकता है कि ना 100 किलोमीटर है, इन्हें चल रहा है 20 के रफ्तार, इन्हें चल रहा है 30 के रफ्तार से, तो कितना घंटा में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो 100 है, दोनों को जोड़ो 20 30 50, 2 घंटा में मिलेगा, है कि ना। तो वही मिलने का समय एक पहला बार कितना था, दूरी तो इन दोनों का है 1 किलोमीटर, चलना तो एक ना होगा। मान लो कि 1 बराबर 100, तो 20 के रफ्तार से रहता, 20 दूना 40, 30 दूना 60, तो मिला कि ना। उन्हें दूरी ऊपर और चाल दोनों का ई है, तो 2 जोड़ 3 ऊपर क्या दूरी अगर तुम मान लेता है इतना, तो क्या हो गया, तो समय क्या चीज में आएगा तुम्हारा, घंटा में आएगा। समय क्या चीज में आएगा, घंटा में। तो 1/5 घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से क्या 12 मिनट, मतलब 12 मिनट, प्रत्येक 12 मिनट में मिलते रहेगा। मिला दौड़ा, फिर यहाँ मिला, फिर दौड़ते रहेगा, तो फिर 12 मिनट में यहाँ कभी मिला, फिर दौड़ता रहता, यहाँ मिला, फिर यहाँ, मतलब एक दूसरे से विपरीत रहेगा, तो हमेशा 12 मिनट पर दौड़े मिल जाएगा। लेकिन हमको कुल मिला कर क्या मिनट समय मिला है, कुल समय क्या मिला है, 8 से 9:30 ना, 8 बजे से 9:30 बजे तक कुल मिला कर क्या मिनट, 90 मिनट। तो 12 मिनट में एक बार मिलता है, तो 90 मिनट में क्या बार मिलेगा, 12 मिनट में एक बार दौड़ते रहेगा, रुकता थोड़ा है, फिर मिलते रहेगा ना, दौड़ते रहे। जैसे कि इन्हें 100 किलोमीटर है, तो भाई कहूँ आकर इस 40 पर मिल गया, इन्हें से 60, अब फिर इन्हें दौड़ा, फिर 100 जहाँ पूरेगा फिर मिल जाएगा, है कि ना। बढ़ते 2 घंटा पर यहाँ मिल रहा है, तो वहां पर क्या 90 में 12 से भाग करो, तो 12 से भाग करेगा, 90 भाग 12 है, बरसते 84, जय मरते में कटेगा, उतना ही बार मिलेगा, है कि ना। या पार करेगा कितना, 7 बार मिलेगा या पार करेगा। परसों से तुम लोग आना 6:20 में, ठीक है ना, आ जाएगा। और कल पीछे जो भी नया बच्चा उसको कल संडे फिर भी वो कर सके कर देते हैं, ठीक है ना। 7 बजे जो भी बच्चा है उसको भेजो, और कल से संडे है तो थोड़ा सा बोल दिया रे सबके, पता नहीं कोई बात नहीं, स्टेशन लगा देना, जिसको समझ में आएगा उसका। बनाया अथी बात नहीं किया था, कॉल कर नहीं, नंबर भी उसका सही से सेव नहीं है। चलो आगे देखो तो 69 नंबर, में है प्रश्न। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर ए नाम का आदमी क्या करता है, वृत्ताकार मैदान है ना, 1 चक्कर प्रति घंटा लगाता है। देखो प्रश्न जितना 68 है ना, उसी तरह ऐसा एक मतलब क्या वृत्ताकार मैदान है, ए क्या करता है, ए भी दौड़ता है, बी भी दौड़ता है ना, और
अब बी क्या करता है, 6 चक्कर प्रति घंटा चाल से लगाता है। तो 7:30 बजे एक बिंदु से ही एक ही दिशा में, इस बार एक ही दिशा में चलना है, दो दिशा नहीं, एक ही दिशा में चलना है। तो चलने के कितना देर बाद एक दूसरे को पार करेगा, कितने बजे बाद। अब देखो इस बार दोनों एक ही दिशा में चलो, ए भी एन ही ए भी एन, दोनों आदमी एक ही दिशा में। तो चलने के समय तो साथ में ही थी, लेकिन फिर तक कोई आगे रफ्तार वाला आगे निकल जाएगा, लेकिन रफ्तार वाला आगे निकालेगा, जो तेज रफ्तार है पीछे से आकर फिर मिल जाएगा, है कि ना। तो वही कितना देर बाद, तो हम क्या लिखेंगे, एक तरह से दूरी तो फिर हमारे नजर में क्या हो गया, दूरी बराबर एक, दूरी बराबर कितना हो गया एक, और एक का चाल कितना है, एक का चाल तुम्हारा 1 चक्कर प्रति घंटा, 1 चक्कर प्रति घंटा। अब ये का चाल कितना है, 6 चक्कर प्रति घंटा, यही ना है। अब देखो कितना देर बाद, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना होगा। तो समय दूरी तो हो गया एक, चाल क्या होगा, 6 में से 1 घटेगा, एक ही दिशा में क्या होगा, घटेगा। तो ये तुम्हारा हो गया घंटा में, तो 1/5, तो कितना 1/5 को अब ये बदला है क्या मिनट में, तो क्या मिनट हो गया, 12 मिनट हो गया, है ना। तो 12 तो 12 मिनट में मिल जाएगा। यहाँ एक के बार मिलने की बात बोला, इन्हें समय ना दे दिया 7 बजे से 8 बजे, यहाँ बोला कि पहला बार बतलाओ कितना बार मिलेगा। तो 12 मिनट के बाद मिल गया है, लेकिन टाइम यहाँ पूछ दिया कि चलने के कितना देर बाद, तो चलने के 12 मिनट बाद मिला है, लेकिन चला क्या बजे है, चला है तुम्हारा 7:30 बजे। 7:30 बजे में 12 मिनट जोड़ो, मिलने का समय बराबर क्या हो जाएगा, 7:30 में 12 जोड़ेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 7:42 बजे, है ना। 7:30 में 12 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 7:42 बजे। यहाँ सिर्फ बोल दिया कि मिलने का टाइम बतला दो, एग्जैक्ट टाइम। यहाँ तो बोला कि कै बार मिलेगा ये बतला दो, क्योंकि 8 और 9:30 के बीच में बोल दिया था, लेकिन यहाँ बोला कि मिलने का एग्जैक्ट टाइम बतलाओ। आगे देखो अंतिम हिसाब है 70 नंबर, है ना चैप्टर का। मुकेश ने एक वर्गाकार मैदान की 4 दीवारी के साथ साथ साइकिल चलाना आरंभ किया। मुकेश क्या है, वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान में सब भुजा क्या होता है, बराबर बराबर। क्या बोलता है, वर्गाकार मैदान के 4 दीवारी के साथ साइकिल चला, और शीर्ष ए से आरंभ किया, मतलब ए से, मान लो कि यहाँ ए लिखल है, यहाँ बी लिखल है, यहाँ सी लिखल है, डी लिखल है, तो ए से साइकिल चलाना स्टार्ट किया इस तरह। आधा घंटा के बाद वो शीर्ष बी बिंदु से होकर जाने वाले विकिरण के अंतिम छोर पर, देखो रास्ता तो ऐसे ऐसे है, लेकिन आधा घंटा चला है ना, तो कहाँ पहुंच गया, शीर्ष ए के सामने वाला विकर्ण कहाँ पड़ता है, सी, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंच गया है आधा घंटा के बाद। यदि उसकी चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैदान का क्षेत्रफल देखो 8 किलोमीटर पर, बेचारा यहाँ से यहाँ आया, एक का चाल कितना दे रहे है, एक का चाल बतलाओ कितना है, एक का चाल दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना घंटा समय लिया था, आधा घंटा में पहुंच गया यहाँ। देखो रास्ता ऐसे ऐसे है, लेकिन बतला दिया कि जो भी पहुंचा है रास्ता कितना ऐसे ऐसे, और पहुंच गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, तो मतलब दूरी कितना तय किया होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, है ना। तो दूरी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा आधा घंटा, इसी कट गया क्या, 4 किलोमीटर, आधा घंटा में 4 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर, तो ई क्या किलोमीटर, ई क्या किलोमीटर, हाँ, क्योंकि बराबर वर्ग का भुजा बराबर बराबर है, ई भुजा मिला के 4 किलोमीटर, तो एगो भुजा कितना 2 किलोमीटर ना हो गया। जैसे ए बी प्लस बी सी बराबर 4 किलोमीटर, दोनों बराबर बराबर है ना, तो
सब हो गया। ए बी बराबर बी सी बराबर सब कितना 2 किलोमीटर। बात समझ में आया कि ना? ये दोनों ए बी और बी सी जोड़ कर 4 किलोमीटर है, तो बराबर बराबर 2 हो गया। आज जैसे ही 2 निकल गया तो वर्गाकार भुजा के एगो भुजा 2, तो ओकर क्षेत्रफल क्या होगा? मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल वर्गाकार ना है तो भुजा स्क्वायर ए ना हो गया, भुजा स्क्वायर। अब भुजा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो 4 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग, तो 4 वर्ग मीटर या मीटर मतलब क्या किलोमीटर, सब यहाँ मीटर में दे दिया ना। चलो कोई नहीं है आंसर है। तो प्रश्न में है किलोमीटर, यहाँ है मीटर, तो हम किलोमीटर दे सकते हैं। भैया चलो।